हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सचिन संसार चैनल में। और आज की कहानी है अकेली, जिसे लिखा है मन्नू भंडारी ने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। अकेली कहानी की लेखिका का क्या नाम है? सोमा बुआ, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती। ख, मन्नू भंडारी। सोमा बुआ का पति क्यों तीर्थवासी हुआ? परिवार की नफरत से, धर्म के लगाव से, पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर, बेकारी से। ग, पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर। सोमा बुआ की पड़ोसन का क्या नाम था? राधा, रोहिणी, रूपा, रश्मि। क, राधा। सोमा बुआ के मृत पुत्र की एकमात्र निशानी क्या थी? कलम कॉपी, संदूक, मकान, अंगूठी। घ, अंगूठी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। अकेली कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? अकेली कहानी का प्रमुख पात्र सोमा बुआ है। सोमा बुआ को अपनी जिंदगी किसके भरोसे काटनी पड़ती थी? सोमा बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे काटनी पड़ती थी। सोमा बुआ के बेटे का नाम क्या था? सोमा बुआ के बेटे का नाम हरखू था। सोमा बुआ को किसके ब्याह का न्योता नहीं मिला? सोमा बुआ को अपने रिश्तेदारों की लड़की के ब्याह का न्योता नहीं मिला। सोमा बुआ की छोटी सी डिबिया में कितने रुपए थे? सोमा बुआ की छोटी सी डिबिया में 7 रुपए थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए। सोमा बुआ पिछले 20 साल से कैसा जीवन जीती थी? सोमा बुआ के जवान बेटे की मृत्यु हो गई तो पुत्र के वियोग में पति घर बार छोड़कर तीर्थवासी हो गए। घर में सोमा बुआ के सिवा और कोई नहीं था। इस तरह पिछले 20 साल से सोमा बुआ अकेली रहती थी। सोमा बुआ पड़ोस वालों के घर कैसे प्रसंग पर पहुंच जाती थी? वहां क्या करती थी? सोमा बुआ पड़ोस वालों के घर मुंडन, छठी, जनेऊ, शादी या गमी के अवसर पर पहुंच जाया करती थी। वहां पहुंचकर वो जी जान लगाकर काम करती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वे किसी दूसरे के घर में नहीं, अपने ही घर में काम कर रही हों। सोमा बुआ के पति का व्यवहार कैसा था? सोमा बुआ के पति पुत्र के निधन के वियोग में सन्यासी बन गए और हरिद्वार चले गए। साल में 1 महीने के लिए आते थे। वे रूखे स्वभाव के थे। उन्हें किसी के घर में बिना बुलाए जाना पसंद नहीं था। सोमा बुआ से उनकी अधिक नहीं बनती थी। अक्सर उनमें कहासुनी हो जाती थी। सोमा बुआ ने अंगूठी क्यों बेच दी? सोमा बुआ अपने देवर की ससुराल में लड़की की शादी में उपहार देना चाहती थी। घर में पैसे नहीं थे। यह अंगूठी उनके मृत बेटे की निशानी थी। उन्होंने लड़की को उपहार देने के लिए अंगूठी बेच दी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में दीजिए। सोमा बुआ की पारिवारिक समस्या क्या थी? सोमा बुआ के परिवार में वे और उनके सन्यासी पति थे। सोमा बुआ के बेटे की मृत्यु जवानी में ही हो गई थी। उनके पति बेटे के वियोग में सन्यासी बन गए और हरिद्वार में जाकर रहने लगे। पिछले 20 वर्षों से सोमा बुआ अकेले जीवन बिता रही थी। एक कोठरी के किराए से बस 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। सन्यासी पति साल में 1 महीने के लिए घर आते थे। वे एकदम रूखे स्वभाव के व्यक्ति थे। पति पत्नी में अक्सर कहासुनी हो जाती थी। उनके पति को सोमा बुआ का पास पड़ोस में जाना और किसी से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके पति नहीं चाहते थे कि बिन बुलाए बुआ किसी के घर किसी कार्यक्रम में शामिल हो। इस प्रकार सोमा बुआ की पारिवारिक समस्या उनके जीवन का अकेलापन और उनके पति का रूखा व्यवहार था। सोमा बुआ ने संबंधी के वहां ब्याह में जाने के लिए क्या क्या तैयारियां की थी? सोमा बुआ के देवर के ससुराल वाले उनके पति के समधी लगते थे। देवर की मृत्यु के बाद उनके आपसी संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन सोमा बुआ रिश्ता बनाए रखना चाहती थी। वे उन रिश्तेदारों की लड़की को एक उपहार देना चाहती थी, परंतु उनके पास अच्छा उपहार देने के लिए पैसे नहीं थे। उनके पास 7 रुपए और एक अंगूठी थी, जो उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी थी। सोमा बुआ ने वह अंगूठी बेचकर चांदी की सिंदूरदानी, एक साड़ी और ब्लाउज का कपड़ा मंगवाया। उन्होंने हरी लाल चूड़ियां खरीदी। पीला रंग लेकर रात में उन्होंने अपनी साड़ी भी रंग ली थी। उन्होंने उपहार की सारी सामग्री एक थाली में सजाकर रखी। इस प्रकार सोमा बुआ ने समधी के वहां ब्याह में जाने की पूरी तैयारी की। आशय स्पष्ट कीजिए। अपने ही काम नहीं आएंगे तो कोई बाहर से तो आवेगा नहीं। घर में जब भी कोई काम पड़ता है तो अपने ही काम आते हैं।
एक दूसरे के सहयोग से काम कम समय में और आसानी से हो जाता है। खुशी अथवा गमी के समय पास पड़ोस के लोग अक्सर सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं। दूर से लोगों से सहयोग की उम्मीद कम ही रहती है। आदमी अपनों से ही सहयोग की उम्मीद करता है, वे ही मौके पर काम आते हैं। बाहर वालों से सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती है। एक काम गत से नहीं हो रहा था, अब तो घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे, या कभी किया हो तो जाने। घर के बड़े बूढ़े अनुभवी होते हैं, उन्हें काम करने की जानकारी होती है। बड़े बूढ़ों के अभाव में काम सही से नहीं हो पाता। कम अनुभवी या नई पीढ़ी के लोग अधिक जानकारी न होने के कारण काम ठीक से नहीं कर पाते। सोमा बुआ को लगता था कि कोई भी काम बिना बड़े बूढ़ों के सही से नहीं हो सकता। वे ही काम का सही तरीका जानते हैं। बिना जानकारी के कोई काम होने पर काम बिगड़ता है और समाज में बेइज्जत होना पड़ सकता है। निम्नलिखित कथनों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। बुआ ने बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय रिक्त स्थान मोह नहीं छोड़ा था। मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी का, अपने पति के साथ तीर्थों में रहने का, रिश्तेदारों के यहाँ समारोह में जाने का, अच्छा खाना पीने का। क मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी का। गली में चूड़े वाले की आवाज सुनकर उनकी दृष्टि रिक्त स्थान जाकर टिक गई। अपने हाथ की सुनहरी चूड़ियों पर, अपने हाथ की चमकीली चूड़ियों पर, अपने हाथ की नीली हरी चूड़ियों पर, अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर। घ अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर। राधा भाभी ने समधियों के यहाँ विवाह में जाने के लिए बुआ को बाजार से क्या ला कर दिया? चांदी के बर्तन, कुछ कपड़े तथा सोने की अंगूठी। चांदी के एक सिंदूरदानी, एक साड़ी तथा ब्लाउज का कपड़ा, कुछ आभूषण और साड़ियां, चांदी की पाजेब और ओढ़नी। ख चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी तथा ब्लाउज का कपड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।